नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के हस्ब हाल के साथ हाजिर हैं, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और आपके हर दिल अजीज अजीजी। आज हस्ब हाल में शामिल है मुखबिरनामा, वेकअप कॉल, खबरों पर अजीजी साहब का दिलचस्प तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे आवाम पर गिरने वाले पेट्रोल बम की। हाय मेरे अमाल का, जिस वक्त से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है मेरी तो आवाज भी नहीं निकल रही। क्यों, तुम पेट्रोल पे चलते हो? भाई जी अभी प्रोग्राम शुरू ही हुआ है। यार मुझे संजीदा हो के बताओ, ये हर दूसरे दिन जो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है ये क्या मजाक है यार? अब तो कौम इस बेहुदा मजाक की जो उसके साथ हर 1.5-2 महीने के बाद किया जाता है, इसकी आदी हो चुकी है। यार चंगा मजाक है, अब तो पेट्रोल पंप भी 5 स्टार लगने लग गए हैं। और झूठे अदादो शुमार के इस घोरक धंधे में उलझा कर अवाम के गले पर कुन छुरी फेर दी जाती है और अवाम बेचारी आगे से कह रही होती है बा। अच्छा, ये इजाफा जो है ये अपनी जगह तकलीफ दे है, लेकिन इस इजाफे के लिए जो लगव किस्म के झूठे किस्म के जवाज फराहम किए जाते हैं वो इससे भी ज्यादा तकलीफ दे। ये तुमने ओगरा का नाम सुना होगा। ओगरा को कोबरा का निकब रहा है? नहीं, ये कोबरा का बड़ा भाई है जो हर 2 माह के बाद अवाम को डसता है। इसने पेट्रोल की कीमतों के तयन के लिए एक बिल्कुल फ्रॉड किस्म का एक फार्मूला दिया हुआ है कि जी 15 दिनों के बाद इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमने वो मुंसलिक कर दी है और वो कीमतों का तयन खुद ब खुद हो जाएगा। अब यकीन करो कि उस फार्मूले को समझने के लिए कम से कम तुम्हें पीएचडी मैथमेटिक्स में करनी पड़ेगी। तो जिन्होंने सिर्फ भी ये किया हुआ है वो पेट्रोल ना डलवाया करे। अब कोई मुझे ये समझाए कि हुकूमत को 27 रुपए 19 पैसे में पड़ने वाला पेट्रोल अवाम को 75 रुपए 2 पैसे में किस तरह पड़ता है, और ऊपर से अवाम पर यह एहसान भी किया जाता है कि हम आपको पेट्रोल पर सब्सिडी देते हैं, यानी हुकूमत अपने पल्ले से इसमें पैसे डालती है। शायद बर्फ डाल के देती हूँ। दर हकीकत हुकूमत अपने तमाम अल्ले तल्ले और जो खसारा है वो इसी पेट्रोल से हमारी जेब से पूरा करती है। अब कल जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे का कुलाड़ा चलाया गया है, इसकी दास्तान पता क्या है? क्या है जी? वो ये है कि आलमी मंडी में गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान तेल की कीमत $80-85 फी बैरल पर मुस्तहकम थी। उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। सही। लेकिन असल हकीकत ये है कि 14 मई को जो हमें IMF से किस्त इमदाद की जो किस्त मिलनी है उसके लिए IMF की ये शर्त थी कि आप बिजली के निर्खों में इजाफा करेंगे। अब जो हालात चल रहे थे पिछले 1-2 माह के दौरान मुल्क में लोड शेडिंग के बायस तशद्दुद वाक़यात, अवामी दबाव था बेतहाशा, उसकी वजह से हुकूमत बिजली के निर्खों में तो इजाफा नहीं कर सकी और उसकी वजह से अब पैसे जमा करने के लिए या सो कार्ड खसारा पूरा करने के लिए उसने ये पेट्रोल का बम चला दिया अवाम पर। हालांकि यही खसारा जो था वो कोई अपने अखराजात कम करके भी पूरा किया जा सकता था। बड़े तेज होते हैं ये बजट बनाने वाले लोग, इनको तो 16 तक पहाड़े आते हैं। तुम्हें याद है अयूब दौर में चीनी की कीमत में इजाफा हुआ तो पूरी हुकूमत हिल के रह गई थी। और आज यहाँ अवाम की चीखें निकल रही हैं, हुकूमत नाम की किसी चीज का पता ही नहीं है कहाँ है। वजीर खजाना साहब की शक्ल तक किसी ने नहीं देखी, कहाँ पे गायब है। मैंने सुना उनकी कहाँ पे रिहाइश है, दफ्तर टाइम के बाद जेल में बैठ के कर जाते हैं। लगता तो यही है। अच्छा, ये इनका नहीं, यहाँ सबका ये हाल है। किसी को पख्तूनख्वा की फिक्र खाई जा रही है, किसी को अपनी तीसरी बार वजीर आजम बनने की फिक्र है, किसी को बेनजीर केस की बहुत फिक्र है, कोई उसमें उलझता जा रहा है और कोई किसी को उलझाने की उसमें कोशिश कर रहा है। खुशामदियों में घिरे हुए उन खुदगर्ज हुक्मरानों और सियासतदानों को कोई नहीं समझाता कि दिलों की हुक्मरानी में रियासत यूं नहीं होती, नजर की बादशाही में सियासत यूं नहीं होती। वैसे सबको तो अपनी अपनी टेंशन पड़ी हुई है। ये हो जाए टेंशन, ये देखो ना बेनजीर मर्डर केस की तफ्तीश का खलारा कितना पड़ गया हुआ है। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी में 2 वाज़ेह ग्रुप सामने आ चुके हैं। एक वो जो बाबर अवान और रहमान मलिक की तरफ उंगलियां उठा रहा है, और दूसरा वो जो नाहिद खान और सफदर अब्बासी को शक की नजर से देख रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जरदारी साहब और उनके साथी कभी इस मामले को एक गली में लेके जा रहे हैं, कभी दूसरी गली में लेके जा रहे हैं, और ये तासुर उभरता है जैसे वो दानिस्ता तौर पर इस मामले में कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। अब सदर साहब और उनके साथियों का सारा जोर इस बात पे सर्फ हो रहा है कि किसी तरह कत्ल का खुरा साबिक सदर मुशर्रफ के घर की तरफ ले जाया जाए।
حالانکہ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جب یہ قتل کی واردات ہوئی اس وقت نہ تو وہ وزیر اعظم تھے، نہ آرمی چیف تھے، نہ چیف ایگزیکٹو تھے، نہ ایجنسیاں ان کے کنٹرول میں تھیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایجنسیاں ان کے کنٹرول میں اس وقت ہوتی تو وہ ان الیکشن کے رزلٹ وہ نہ ہوتے جو سامنے آئے تھے. نہیں، مشرف کی طرف انگلی اٹھانے سے عوام کو بھی تسکین پہنچ رہی ہے نا. ہاں، مشرف مخالف جذبات اپنی جگہ، لیکن تم یہ دیکھو کہ پیپلز پارٹی مشرف کی طرف انگلی اٹھا کے دراصل ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہی ہے. وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ جو لوگ شک کے دائرے میں، جو ان کے اپنے لوگ اس شک کے دائرے میں آ رہے ہیں ان کو بچایا جائے، اور دوسرا نواز شریف کو خوش کیا جائے جن پر بہرحال ہر وقت مشرف سے انتقام کا بھوت سوار رہتا ہے. اوپر سے UN انویسٹیگیشن ٹیم جو آئی تھی